गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का 15 चैप्टर नीलकंठ के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो इसका जो आंसर होगा वो मोर की गर्दन नीली चमकदार थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ, और छाया के समान साथ में रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो जाली के बड़े घर में पहुंचने पर चिड़िया खाने में हलचल मच गई। मोर के बच्चों को देखकर लक्का कबूतर, यानी कि कबूतर का नाम था लक्का, उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगा, यानी कि अपनी आवाज़ में उनसे बातें करने लगा। और खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा, यानी कि उनको पूरी तरीके से देखने लगा, तथा तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा, उनको अच्छे से देखने लगा कि ये सही है कि नहीं। निरीक्षण यानी कि जांच करना। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? तो लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं यानी कि गतिविधियां जो करता था वो किस तरह से अच्छी लगती थी? पहला पॉइंट है इसका, पंखों का सतरंगी मंडलाकार यानी कि गोल आकार का छाता तानकर नृत्य यानी कि नाचने की स्थिति में खड़ा हो जाना। दूसरा इसका पॉइंट है, हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से हौले हौले यानी कि धीरे धीरे उठाकर खाना। और तीसरा पॉइंट है कि मेघ के गर्जन के ताल पर, जब बादल गरजते हैं तो उसके गरजने की ताल पर उसका नृत्य करना, उसका नाचना मोर का। और वर्षा की बूंदों की रिमझिमाहट तेज होने पर उसका वेग बढ़ते जाना, यानी कि उसके नाचने की जो स्थिति है उसका नाच और ज़्यादा उसे तेज़ी से बढ़ते जाना। क्योंकि कहते हैं कि जब बादल गरजते हैं, बादल बरसते हैं, तब मोर नाचते हैं। तो वही इस चैप्टर में बताया है कि जब बूंदें गिरती हैं आसमान से, वर्षा होती है, तो जैसे जैसे बारिश रिमझिमाहट तेज होती है, उसी तेज़ी के साथ उसका नाच भी तेज होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका आंसर होगा कि इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका टूटे पंजे वाली एक और मोरनी लाई और उसका इलाज कर चिड़िया खाने में दूसरे जानवरों तथा पक्षियों के साथ रख दिया। यानी कि एक मोरनी मिली थी लेखिका को जिसकी पैर टूटी हुई थी, और लेखिका उस मोरनी को उठा के ले आती है और उसका इलाज करती है और उसको चिड़िया खाने में दूसरे जानवरों और पक्षियों के साथ रख देती है। उससे राधा और नीलकंठ का साथ ना देखा गया। अब जब वो देखती है कि राधा और नीलकंठ साथ साथ रहते हैं तो उसके अंदर एक जलन की भावना पैदा हो जाती है। उसने नीलकंठ और राधा के जीवन को कला कोहाल यानी कि उथल पुथल मचाने के लिए अस्त व्यस्त कर दिया, और जिसका अंत नीलकंठ के मरने के बाद हुआ। और जब तक वो जिंदा रहा तब तक राधा और नीलकंठ का जो जीवन था वो उथल पुथल मची रही उसके जीवन में। और जब नीलकंठ की मृत्यु हो गई उसके बाद ही उसको शांति मिली, यानी कि वो मरने के बाद ही वो ख़त्म हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित यानी कि फूलों से लदे हुए और पल्लवित यानी कि नए पत्तियों से लदे हुए वृक्ष बहुत ही अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर सुनहरी मंजरियां आ जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे उसमें फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और अशोक का पेड़ नए लाल पत्तों से ढक जाता है। ऐसी मनोरम ऋतु को देखकर नीलकंठ बाहर आने के लिए बेचैन हो जाता। जब वो प्रकृति की इतनी सुंदरता को देखता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है कि पेड़ों पर नए नए फूल और नए नए पत्तियां आ गई हैं, आम के पेड़ों पर मंजरियां लद गई हैं, अशोक के पेड़ में भी लाल लाल पत्ते आ गए हैं।
तो इतनी सुंदरता को देखकर जो उसका मन था वो बेचैन हो जाता है और वो बाहर निकलने के लिए कि मैं बाहर निकल कर नाचूं, तो इसके लिए वो बेचैन हो जाता है और उसके लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो कुब्जा का स्वभाव अपने नाम के अनुरूप ही था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका नेचर भी था। वह राधा और नीलकंठ की मित्रता से ईर्ष्या रखती थी, यानी कि उसको जलन होती थी। जब वो राधा और नीलकंठ उसकी दोस्ती को देखती तो उसको जलन होने लगती। वह स्वयं नीलकंठ का साथ चाहती थी। वो सोचती थी कि मैं राधा को हटा दूं और स्वयं नीलकंठ के साथ रहूं। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव और बुरी भावना के कारण वह अन्य जीव जंतुओं की मित्र न बन सकी। उसके अंदर बुरी भावना थी और उसका जो मन था उसके अंदर हमेशा जलन की भावना बनी रहती थी, जिसके कारण वो अन्य जो जीव जंतु थे उसकी भी मित्र ना बन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि जब खरगोश के बच्चों को निगलने के लिए सांप ने अपने मुंह में आधा भर लिया, यानी कि सांप था उसने खरगोश के बच्चे को खाने के लिए अपने मुंह में आधा रख लिया, तो खरगोश के मुंह से धीमी से चीख निकली। तो खरगोश के मुंह से आवाज़ निकल पड़ी और अपने झूले पर बैठे नीलकंठ ने चीख सुनी, और झूले पर बैठा था जो नीलकंठ उसने खरगोश की आवाज़ को सुन लिया और सर से सांप के पास आया और तुरंत वो सांप के पास पहुंच गया। सांप के फन पर प्रहार करने से सांप के ऊपर उसने हमला कर दिया। उसके हमला करने से खरगोश शावक मर गया, यानी कि खरगोश का जो बच्चा था, शावक मीन्स बच्चा, वो मर गया। इसलिए नीलकंठ सांप को फन के नीचे पंजों से दबाकर चोंच से प्रहार करने लगा। इसलिए नीलकंठ ने अपने सांप को अपने फन के नीचे अपने पंजों से दबा लिया और चोंच से उसके ऊपर हमला करने लगा। पकड़ ढीली होते ही खरगोश शावक बाहर आ गया और जैसी पकड़ ढीली पड़ी तो खरगोश का जो बच्चा था वो बाहर निकल गया। क्योंकि कहा जाता है कि खरगोश वो सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए उन लोगों की लड़ाई हुई। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं। नीलकंठ दयालु स्वभाव का था। अपने सांप के टुकड़े टुकड़े करके खरगोश शावक को बचाया था। उसने सांप को मार डाला, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह सभी पक्षियों के साथ मेल जोल में रहता था, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य जीव जंतुओं को वह अपना संरक्षण प्रदान करता था, यानी कि और जो जीव जंतु वहाँ पर रहते थे पिंजड़े में, उन सबको वो अपनी सुरक्षा प्रदान करता था, उनको सुरक्षित रखता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी स्वामिनी के मनोभावों को पहचान कर वह नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। जब वो अपनी स्वामिनी यानी कि लेखिका के मनोभावों को, मन के भावों को पहचान लेता, तो वो नाचने की स्थिति में जाकर खड़ा हो जाता। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।